हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस ग्रीक के बारे में। अब ऑप्शंस ग्रीक के बारे में दोस्तों आपको जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप स्टॉक को बाय करते हैं, तो स्टॉक को बाय करने से पहले आप या तो उसके फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं या फिर दोस्तों आप उसमें टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पर आप स्टॉक को बाय या शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाते हैं। ठीक वैसा ही दोस्तों होता है कुछ ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ऑप्शंस ट्रेडिंग में दोस्तों ऑप्शन प्रीमियम का जो प्राइस है वो कितना बढ़ेगा या उसका कितना गिरने का चांसेस है, ये सब दोस्तों हमें पता चलता है ऑप्शंस ग्रीक्स को एनालिसिस करके। ऑप्शंस ग्रीक बहुत सारे होते हैं। ऑप्शंस ग्रीक में दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्रीक्स हैं वो है दोस्तों डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो। अब इन पांचों में भी दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा। इन चारों के ही कॉम्बिनेशन से दोस्तों ये डिसाइड होता है कि ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना घटेगा और कितना बढ़ेगा। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा के बारे में। डेल्टा के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर सब कुछ जानने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज। यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में डेल्टा की वैल्यू क्या होती है। डेल्टा की वैल्यू शेयर्स में अगर हम देखें तो 1 होती है एंड फ्यूचर्स में भी दोस्तों डेल्टा की वैल्यू हमें 1 देखने को मिलती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों अगर स्टॉक में 1 पॉइंट की मूवमेंट आती है तो आपको उसी 1 पॉइंट का या तो आपको लॉस होगा या उसी 1 पॉइंट का आपको फायदा होगा। तो यहां पर दोस्तों डेल्टा की वैल्यू जब 1 हो जाती है तब आपको उतने ही पॉइंट्स का प्रॉफिट या लॉस होता है जितना फ्यूचर या शेयर का प्राइस अप मूवमेंट या डाउन मूवमेंट देता है। अब यहां पर दोस्तों हम जान लेते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में डेल्टा की वैल्यू क्या होती है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑप्शन में डेल्टा ये डिफाइन करता है कि अंडरलाइंग एसेट्स में अगर एक डाउन मूवमेंट या अप मूवमेंट होती है तो स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम में कितने की अप मूवमेंट या डाउन मूवमेंट होनी चाहिए, ये हमें डेल्टा से पता चलता है। ऑफ कोर्स ये डेल्टा के साथ बाकी के 3 कंपोनेंट्स भी डिसाइड करते हैं। यहां पर दोस्तों हम आज डेल्टा को ही जानने वाले हैं। यहां पर दोस्तों अगर मैं बात करूं अंडरलाइंग एसेट्स की, तो अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो सकती है? अंडरलाइंग एसेट्स दोस्तों कोई भी आपका स्टॉक हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है। जैसे कि यहां पर अगर मैंने बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया हुआ है तो बैंक निफ्टी हमारे लिए क्या हो जाने वाला है? बैंक निफ्टी हमारे लिए हो जाएगा यहां पर अंडरलाइंग एसेट्स। अब अंडरलाइंग एसेट्स में जो भी चेंज आता है वही चेंज हमको देखने को मिलेगा डेल्टा के प्राइस में। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि डेल्टा की रेंज क्या होती है। तो दोस्तों डेल्टा की अगर हम कॉल साइड की रेंज की बात करें तो 0 से लेकर के 1 तक की जो रेंज होती है ये दोस्तों हो जाती है हमारी कॉल साइड की रेंज। अब पुट साइड की रेंज की अगर हम बात करें तो 0 से लेकर के -1 तक जो भी वैल्यू होती है ये दोस्तों हमारी हो जाती है पुट साइड की डेल्टा की रेंज। अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूं कॉल साइड की एक एट द मनी कॉल। इसे हमने ऐड कर लिया है। अब इसे चेक कर लेते हैं कि हमें ग्रीक्स में क्या देखने को मिलता है। ग्रीक्स में दोस्तों हमें देखने को मिलता है जो डेल्टा की वैल्यू है वो दोस्तों हमें देखने को मिलती है 0.49। अब 0.49 का क्या मतलब है इसे दोस्तों समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने ज्यादातर वीडियोस में ये तो देखा होगा कि डेल्टा की वैल्यू 0.9, 0.5 हो जाती है, 0.1 हो जाती है, 0.3 हो जाती है, लेकिन इसका मतलब क्या है आज हम यहाँ पर प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो भी एट द मनी कॉल एंड एट द मनी पुट होगा उन दोनों का जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो दोस्तों होती है
5। अब रियल मार्केट सिनेरियोज में थोड़ा सा डिफरेंस दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे एट द मनी कॉल अगर हम देखें तो 49.38 देखने को मिल रहा है। ठीक यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें डेल्टा की वैल्यू तो वही हमें पुट साइड में डेल्टा की वैल्यू देखने को मिल रही है 51.8 की। तो थोड़ा सा डिफरेंस दोस्तों हो सकता है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो स्पॉट का प्राइस है वो 36,761 पर है। यहां पर दोस्तों अभी स्टॉक का प्राइस बिल्कुल ही एक राउंड नंबर्स में नहीं है, इसलिए हमें यहाँ ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो स्ट्राइक प्राइस हमने ली है वो ली है हमने 3600 800 की। तो कुछ पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को इसीलिए मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों हम आ जाते हैं ग्रीक्स में। अब ग्रीक्स में दोस्तों ये देख लेते हैं कि जो डेल्टा की वैल्यू एट द मनी की है वो हमें देखने को मिल रही है 0.49। अब 0.49 का क्या मतलब है? 0.49 का मतलब होता है दोस्तों, अगर ये एट द मनी प्राइस ये जो 322 रुपीज है, इसमें 322 रुपीज हम यहां रख देते हैं प्लस 49.38। इसका मतलब इससे अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें वैल्यू देखने को मिलती है 371.38, जो कि हो जाता है दोस्तों हमारी नेक्स्ट ऑप्शन की प्रीमियम का प्राइस। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जब भी अंडरलाइंग एसेट्स में 100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी, अब यहां पर अंडरलाइंग एसेट्स हमने ली है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में जब भी 100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी तो वहां पर दोस्तों हमारा जो ऑप्शन का प्राइस है वो बढ़ जाएगा 49.38 रुपीज से। अब ये 49.38 रुपीज सिर्फ बढ़ेगा एट द मनी की जो कॉल हमने ली है उसके लिए। अब अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे ये रेट ऑफ परसेंटेज अलग अलग डिफाइन होगा। जैसे कि दोस्तों अब मान लेते हैं हम यहां पर हम 45 रुपीज की एक कॉल ऐड कर लेते हैं। अब 45 रुपीज की कॉल हमने ऐड कर ली है और ये वाली कॉल हम डिलीट कर देते हैं। यहां पर दोस्तों डेल्टा हमें कितना देखने को मिल रहा है? यहां पर डेल्टा दोस्तों हमें दिखने को मिल रहा है 0.10। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब होता है दोस्तों ये जो हमने कॉल ऐड की है 37,900 की 45 रुपीज पे, अब इस 45 रुपीज को अगर हम लें और इस 45 रुपीज प्लस इसकी जो डेल्टा है दोस्तों वो कितना है? वो है 10.73। तो 45 प्लस 10.73 इज इक्वल टू 55 रुपीज 73 पैसा, जो कि दोस्तों हमारा यहां पर समवेयर राउंड आता है। यहां पर दोस्तों ये जो 45 रुपीज की अगर हम स्ट्राइक प्राइस लेते हैं और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट अप मूवमेंट दे देता है, तो जो 45 रुपीज की जो हमारी कॉल है वो दोस्तों हमारी हो जाएगी 54 रुपीज की। अब इसमें 100 पॉइंट की मूवमेंट पे जो ऐड हुआ है वो दोस्तों हुआ है 10 रुपीज 73 पैसा। इसका मतलब जो डेल्टा की वैल्यू होती है दोस्तों, वो जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी जाते जाएंगे वो डेल्टा की वैल्यू आपको कम देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे दोस्तों आप इन द मनी होते चले जाएंगे आपको डेल्टा की वैल्यू बढ़ती हुई यहां पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो भी डेल्टा की वैल्यू होती है वो कॉल साइड की हमेशा ही आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगी। अब यहां पर बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि 54 रुपीज का अगर हम खरीद लेते हैं या 45 रुपीज का अगर हम खरीद लेते हैं तो जैसे ही बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब 45 रुपीज आप लेंगे एंड 54 रुपीज की मूवमेंट वो हो जाने वाली है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, बट इसी को थोड़ा सा बदल दीजिए। अब मान लीजिए आपने 45 रुपीज की आपने कॉल ली थी एंड मार्केट 100 पॉइंट डाउन आ जाता है, तो फ्रेंड्स आपका जो डिक्रीज होगा वो भी हो जाएगा 10.73 पैसा। इसका मतलब आपने 45 रुपीज इन्वेस्ट किए थे एंड उसमें
₹10.73 की डाउन मूवमेंट आ गई। इसका मतलब अगर परसेंटेज वाइज दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आउट ऑफ द मनी कॉल आपको देखने में सस्ती लगेगी, रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलेंगे वहां पे, लेकिन अगर आप सेफ्टी की बात करें तो वो हमारी इन द मनी कॉल में ज्यादा देखने को मिलती है। अब ज्यादा कैसे देखने को मिलती है दोस्तों वो समझ लेते हैं। मान लेते हैं हम यहां पर ₹1000 के कॉल को बाय किया। अब यहां हम ये मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट डाउन आ गया तो 79.74 ये हो जाएगा दोस्तों हमारी बिलो की जो कॉल आएगी 900 के अराउंड। 922 यहां हो रहा है और यहां पर दोस्तों हमें 900 समवेयर अराउंड देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब अगर बैंक निफ्टी में डाउन मूवमेंट होती है तो इन द मनी में जो आपको लॉस होगा वो दोस्तों समवेयर अराउंड आपको 10% होगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी की कॉल खरीदते हैं और बैंक निफ्टी अगर डाउन आ जाता है 100 पॉइंट से, तो वहीं पर दोस्तों आपको ऑलमोस्ट 20 to 25% का लॉस आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि कॉल साइड का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है एंड पुट साइड का जो भी डेल्टा है वो हरदम ही हमें नेगेटिव देखने को क्यों मिलता है। तो दोस्तों ऐसा हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो रिलेशन है अंडरलाइंग एसेट्स के साथ वो दोस्तों पॉजिटिव एंड नेगेटिव का है। अब इसका मतलब क्या होता है हम ये समझ लेते हैं। इसका मतलब है दोस्तों बैंक निफ्टी हमारी अंडरलाइंग एसेट्स है। अब अंडरलाइंग एसेट्स में अगर एसेट्स का प्राइस अप मूवमेंट देता है तो जो कॉल की साइड है वो हमें फायदा हो रहा होगा प्लस में। तो कॉल की साइड का जो भी डेल्टा है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि कॉल अगर बैंक निफ्टी में अप मूवमेंट आएगी तो हमें एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा एंड एट द सेम टाइम दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर अप मूवमेंट आती है तो हमें डाउन मूवमेंट देखने को मिलता है पुट की साइड में। तो बेसिकली दोस्तों कॉल एंड पुट का जो रिलेशन होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं कॉल्स, तो कॉल एंड पुट का दोस्तों जो रिलेशन होता है अंडरलाइंग एसेट्स के साथ, इसलिए यहां पर हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेल्टा देखने को मिलता है। डेल्टा को दोस्तों इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि एट द मनी ये जो प्राइस आप 49.38 का डेल्टा देख रहे हैं, इसका मतलब है ये जो एट द मनी की कॉल है इसकी 49% प्रोबेबिलिटी है कि ये इन द मनी में क्लोज होगी। वहीं पे दोस्तों आप अगर आउट ऑफ द मनी चलते चले जाएंगे तो ये जो परसेंटेज आपको दिख रहा है ये दोस्तों परसेंटेज आपको ये भी डिफाइन करता है कि आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी है इन द मनी में होने की। अब मान लीजिए यहां पर मैं 38,000 की अगर मैं कॉल की बात करूं तो इसकी सिर्फ 9% प्रोबेबिलिटी है कि ये इन द मनी हो पाएगी। बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी तो ये सिर्फ 9 पॉइंट चलने वाला है। अगर बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की मूवमेंट आएगी तो यहां पर सिर्फ आपको 18 रुपीस की मूवमेंट यहां देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये बहुत ही कम मूव करेगा एंड एट द सेम टाइम दोस्तों अगर हम लेते हैं डीप इन द मनी तो वहीं पे बैंक निफ्टी में अगर मूवमेंट आती है तो इन द मनी की जो कॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होती हैं। यहां पर पैसा दोस्तों आपका जरूर ज्यादा इन्वेस्ट होता है बट इन द मनी की जो कॉल्स होती हैं वो सेफ होती हैं। इसी का ठीक उल्टा होता है दोस्तों पुट की साइड में। पुट की साइड का डेल्टा दोस्तों आपको हमेशा ही नेगेटिव देखने को मिलेगा। अब यहां पर हम ऐड कर लेते हैं। अब यहां पर पुट की साइड में दोस्तों हम एक पुट ऐड कर लेते हैं एट द मनी की और एक हम कर लेते हैं इन द मनी की और एक हम ऐड कर लेते हैं दोस्तों आउट ऑफ द मनी की। और यहां पर हम आ जाते हैं ग्रीक्स में।
तो ग्रीक्स में दोस्तों आपको एक चीज बड़ी ही विजिबल दिख रही होगी कि जो भी डेल्टा है वो सारा का सारा डेल्टा आपको यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों जो पुट साइड का डेल्टा होगा वो हमेशा ही आपको नेगेटिव डेल्टा देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों 36,800, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 50% इन द मनी होने की। 37,400 इसकी 81% प्रोबेबिलिटी है। वहीं पे दोस्तों अगर हम 36,200 की पी की प्रोबेबिलिटी देखें तो इसकी दोस्तों सिर्फ 22 है। इसका मतलब अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की डाउन मूवमेंट होगी, 36,800 की पी में दोस्तों हमें 50 पॉइंट्स का गेन देखने को मिलेगा। 37,400 की पी में दोस्तों हमें 80 पॉइंट का गेन देखने को मिलेगा, अराउंड 81.98 का। एंड वहीं पर दोस्तों 36,200 की पी में दोस्तों हमें देखने को मिलेगा 22 पॉइंट्स का गेन। एंड ये पॉइंट का गेन हमें दोस्तों तब देखने को मिलेगा जब बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स की गिरावट आएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो और आपको डेल्टा के बारे में कोई भी और कंफ्यूजन बचा हो वीडियो में दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का प्रॉपर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।